जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई। और ये केवल एक पर्व नहीं, अपितु ये जीवन का एक संदेश है। ये दान, परिश्रम और लोगों के कल्याण की भावना का संकेत देता है, क्योंकि आज जो सूर्य है वह उत्तरायण में जाता है और उत्तरायण पक्ष प्रकाश का प्रतीक है। और ये अनेक कथाओं से जो हमारा मकर संक्रांति है ये युक्त है। और सबसे बड़ी इसका कहानी है भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, क्योंकि मकर संक्रांति का संबंध तिल से है और तिल का संबंध विष्णु जी से है। विष्णु जी एक परलोक कल्याण के लिए वो तप कर रहे थे और तप करते करते उनके शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर बहने लगी और वो पसीने की बूंदें तिल के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसलिए तिल को बहुत अधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है, क्योंकि तिल का संबंध विष्णु से है। और तिल का सेवन शरीर के लिए अनेक फायदे देता है और ये इसका शारीरिक रूप से, इसका वैज्ञानिक रूप से महत्व है, क्योंकि इसमें कैल्शियम इत्यादि अनेकों तत्व होते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दूसरा कारण कि संक्रांति एक संक्रमण है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाना है। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में था और अब ये उत्तरायण में जा रहा है, इसलिए इसको संक्रमण अर्थात संक्रांति कहते हैं, कि एक से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। तीसरा इसका कारण है कि आज के दिन ही क्यों दान के लिए कहा गया। दान तो हमेशा देना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि जब हम एक दिन निश्चित कर देते हैं तो अपने बिजी जिंदगी में से हम जरूर उस दिन कुछ ना कुछ दान के रूप में निकालते हैं, और जब हम सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो वो फल देता है। और चौथा, संक्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोगों की दिन और रात केवल 24 घंटे के होते हैं, परंतु देवताओं के दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं। 6 महीने का दक्षिणायन उनकी रात और 6 महीने का उत्तरायण उनका दिन, और उत्तरायण उनका दिन होता है। इसलिए संक्रांति से सूर्य जब उस उत्तरायण में जाता है तो सभी देवता का दिन होता है, और दिन में दान तप करना श्रेयस्कर माना जाता है, क्योंकि देवताओं से संबंधित है। तो इन कथाओं को जानिए, जीवन में उतारिए और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जीने की कला से युक्त कीजिए। इसलिए चैनल से जुड़िए, अगर नहीं जुड़े इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए।